नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में बात करने वाले हैं। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मचारिणी शब्द का शाब्दिक अर्थ तपस्या से लगाया गया है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है तथा जीवन के कठिन समय में भी वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता और अंत में उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। देवी ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। माँ को चीनी और मिश्री तथा दूध से बने पदार्थ बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप इन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाती हैं। सृष्टि धारिणी देवी के रूप में पूज्या ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। घमंड में वे कहने लगे कि नारी का अस्तित्व हमसे है, हमारे द्वारा है, उसके पास अपना क्या है, उसे बस इस बात का ही घमंड है कि वह गर्भ धारण करके संतान पैदा करती है। यह कौन सी बड़ी बात है, इस काम को हम सब भी कर सकते हैं। यह सब सोचकर विचार कर देवतागण भगवान शंकर के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जब यह पता चला तब वह देवताओं की मूर्खता पर चिंतित हो उठे। स्वयं महादेव ने देवताओं को बुलाकर उन्हें समझाया, पर देवता समझने के बजाय उल्टे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि यदि आप हमें यह अधिकार दे दें तो हम भी आपको गर्भ धारण करके दिखा देंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कह दिया। कुछ दिन तो स्थिति सामान्य रही, फिर जैसे जैसे समय बीतने लगा देवतागण गर्भ धारण करने से परेशान होने लगे। एक समय ऐसा आया कि उनका बाहर निकलना दुश्वार हो गया। गर्भ धारण करना उनके लिए लज्जा और शर्म का विषय बन गया। यहाँ तक कि देवलोक का कामकाज भी ठप पड़ गया। सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगी तो देवतागण भागे भागे शिवजी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यह आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। हमारा तो सारा कामकाज ही ठप पड़ गया, हम तो कहीं के नहीं रहे। भगवान शंकर ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं माने। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों ने देवी ब्रह्मचारिणी का तिरस्कार किया है, इसलिए वही तुम्हारा कल्याण कर सकती हैं। देवतागण भागे भागे देवी के पास पहुँचे और क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगे कि हमें क्षमा कीजिए, हम जान गए हैं कि यह कार्य सिर्फ आप ही कर सकती हैं, आपके सिवाय दूसरा कोई भी इसे नहीं कर सकता। हम सब क्षमा मांगते हैं, आपकी शरणागत हैं, हमारा उद्धार कीजिए। देवताओं के बारंबार करुण प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम सभी ने नारी शक्ति का तिरस्कार किया है, इसलिए अब से तुम सर्वदा नारी की ही शरण में रहोगे। तुम्हारा अपना अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन नारी के बिना तुम्हारा कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। शायद यही वजह थी कि ब्रह्मा जी भी मानस पुत्रों के माध्यम से सृष्टि का विस्तार नहीं कर सके और अंततः उन्हें भी देवी की शरण में ही जाना पड़ा। कालांतर में गृहस्थ के लिए नारी शक्ति के साथ पूजा का विधान निहित हो गया। नारी को मातृशक्ति का स्थान मिला। बताते हैं कि शिशु में 9 शक्तियाँ, 16 संस्कार और माता पिता के 42 गुण होते हैं। इनमें से अकेले 36 गुण नारी के पक्ष में जाते हैं। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनकी रामनवमी हो या फिर विजयदशमी देवी की आराधना के साथ ही जुड़ी है। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम। साधकगण माँ ब्रह्मचारिणी के दिव्य स्वरूप की पूजा दूसरे दिन करते हैं और इस दिन अपना मन और चित्त स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर और स्थित रखते हैं।
देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए नारद जी की सलाह पर कठोर तप किया, जिस कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी भी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्षों तक शाक भाजी खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से इनका शरीर क्षीण हो गया। इनका तप देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। इन्होंने कहा कि जैसा आपने किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी के समक्ष अखंड दीपक जलाएं और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तथा नवार्ण मंत्र का जप अवश्य करें। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से साधक गण सभी कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त करता है और देवी ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।